हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस क्या होता है, प्रॉफिट लॉस कैसे बनाते हैं, ठीक। सीआई और एसपी प्रॉफिट लॉस का टोटल डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक कार को 1960 रुपये में खरीद कर 1862 में बेचने जाने पर कितना प्रतिशत का हानि होगा, ठीक है। तो कार को कितना में खरीदा, 1960 रुपये में खरीदा यानी क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस सीपी, ठीक। कितना में खरीदा, तो 1960 में खरीदा, ठीक है। और कितना में बेचा, तो 1862 में बेचा यानी कि विक्रय मूल्य। कितना में बेचा, विक्रय मूल्य यानी एसपी 1862 रुपये में बेचा, ठीक। अब क्या देख रहे हैं कि हम खरीद रहा है 1960 में, बेच रहा है 1862 में, यानी कि मेरा ये लॉस हो रहा है। तो क्या है, लॉस बराबर यानी कि लॉस यानी हानि, हानि यानी लॉस, लॉस बराबर होता है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक। यानी कि लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। क्वेश्चन में दिया है क्रय मूल्य कितना है 1960 माइनस एसपी कितना दिया है 1862। घटाइए 10 में 2 की 8 हो गया, 5 में 15 में 6 गया तो 9, 98 बचा। तो हमको बोल रहा है परसेंट निकालने के लिए, तो लॉस परसेंट बराबर लॉस होता है लॉस बट्टे सीपी गुना 100। लॉस कितना लिखा 98 निकला, सीपी कितना है, सीपी है 1960 गुना 100। तो इसको काट दें जीरो, और ये 2 टर्म कटेगा, 2 16 2 19, इसको काटते हैं 5 से, यानी कि 5% मेरा लॉस निकल गया, ठीक। अगला सवाल है, एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% का हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। देखिए 10 में हानि में बेचता है ना, हम जानते हैं कि कोई सीपी बराबर 100 मानते हैं, ठीक ना। और 873 रुपये में बेचने पर 10 का हानि होती है, यानी कि 10 का हानि हुआ यानी कि 90 में बेच रहे हैं, तो 90 का जो वैल्यू दिया है 873 रुपये दिया है, ठीक ना, 873 रुपये दिया है। तो बोल रहा है कि क्रय मूल्य हम 100 माने हैं, तो बराबर 100, तो इसको इससे गुना करेंगे 873 और बट्टे यानी 90। अब इसको काट दीजिए, इसको 0 से और 9 से काट दें, 9 से 9 9 81, बच गया इसमें 81, बच गया 6, 9 7 63, ठीक। और तो इसको गुना कर देंगे 9710, आंसर इसका ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कार को 2,88,000 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का हानि होती है, वह उसे कितने में बेचें कि 5% का लाभ होगा, ठीक ना। 5% का लाभ होगा, ठीक है। तो कितना में बेच रहा है, इतना में बेच रहा है और 10% हानि पर, यानी कि 90 का वैल्यू कितना है 288,000। तो हम बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 में लाभ पर बेचे, यानी 105 पर बेचेंगे तो एसपी क्या होगा, तो इसको इससे गुना कीजिएगा 288,000 बराबर 90, ठीक। इसको काटते हैं हम, इसको 0 कट गया, 9 से 9 दिया 27, 9 दूनी 18, 2 0 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, यानी कि 3200 को 105 से गुना कीजिए, 0 0 5 दूनी 10, 5 3 15 116 0 0 2 3, ठीक, 0 0 0 6 3 3, यानी कि 33 60 और 3 गो 0, यानी कि ये निकल गया, ठीक। आंसर ये है। और क्लियर करता हूँ कि ये कैसे होगा। देखिए हम कोई भी जानते हैं कि 100% होता है सीपी बराबर 100% होता है, तो मानते हैं हम कोई भी चीज़ को, और 10 पे हानि पे बेचा है, यानी कि वो कितना में बेचा 90 में बेचा है, वो लॉस कितना हुआ 10 पे लॉस हुआ था, यानी कि 90 में बेचा। तो यही जो एसपी जो मेरा है, ये भी तो एसपी है ना, तो उसी का वैल्यू दिया है, यानी कि मेरा एसपी कितना हो गया, यानी कि 90 में वो मेरा बेचा, ठीक ना। तो 90 का वैल्यू दिया है इतना, ठीक, जो दिया है 90 वैल्यू इतना, तो हमको किस दर पर बेचे कि 105 पे उसको लाभ हो, तो ठीक है, यानी कि
105% इसको हम ऐड कर देंगे तो 105, यानी कि एसपी मेरा हमको निकालना कितना 105 का वैल्यू, तो वही तो किए हैं 105 का वैल्यू क्या होगा एसपी, तो इसको इससे गुना कर दिए, नीचे आएगा काट के, मेरा ये आंसर हो गया। समझ आ गया? ओके, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं वीडियो इसी तरह प्रॉफिट लॉस का आगे बना। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपया अधिक मिल लेते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए सीपी यानी क्रय मूल्य हम 100 मानते हैं, ठीक, यानी 5% हानि की बेचता है, यानी कि 95 में बेचेगा, ठीक। एसपी मेरा 95 होगा, और बोल रहा है 10% लाभ पर बेचेगा, यानी कि 100, अभी एसपी क्या होगा मेरा 110 होगा। यही दोनों का अंतर दिया है 75, जो बोल रहा अधिक कम, ये सब क्या होता है अंतर होता है, तो वही है एसपी का अंतर होता है, ठीक है। यानी कि 110 रुपये में बेच रहा था, ये दोनों का अंतर कितना हो गया, 10 से 5 गया 5, और 10 में हो गया तो 1, यानी 15 रुपये का डिफरेंट है, 15 मतलब अंक का डिफरेंट है, तो यही जो दिया है डिफरेंट 75 दिया है, तो हमको निकालने बोल रहा है वस्तु क्रय मूल्य, तो 100 बराबर हमको निकालना होगा, तो इसको गुना करेंगे और नीचे ये 15 हो गया, तो 15 पचे 75, यानी कि मेरा 500 आ गया मेरा सीपी। समझ गए? अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि दो घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा जाता है, ठीक है, उसे एक घोड़े पर 15% लाभ तथा दूसरे घोड़े पर 15% हानि हुई, तो कुल सौदे में कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो चलिए बनाते हैं इसको। पूरा 5% लाभ और 5% हानि होती है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बोलेगा ना, तो आपका कीजिएगा इसका फॉर्मूला कर लीजिएगा a प्लस बी और a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100, ठीक। इसको आप लोग कॉन्सेप्ट करके बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा 15% लाभ हो रहा है, यानी कि a बराबर 15 और प्लस बी बराबर 15, ठीक। अब देखिए यहाँ हानि हो रहा है ना, हानि हो रहा है तो यहाँ पर आप हानि को मतलब माइनस ले लीजिएगा, माइनस यहाँ ले लीजिएगा। अगर प्लस रहेगा मतलब मान लीजिए कि बोल देगा कि 15% लाभ हो रहा है और 15% लाभ पर बेच रहा है, दोनों में लाभ लाभ बोलेगा तो प्लस प्लस कर दीजिएगा, और हानि है प्लस बोलेगा तो आप ये दोनों का डिफरेंट ले लीजिएगा। आप डिफरेंट ले लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा a 15 इंटू 15 बटे 100, ठीक। ये तो कट जाएगा प्लस माइनस, ठीक। क्या करना है, इसको गुना कर देना है, तो गुना करेंगे तो 15 का 225 होता है गुना, नीचे 2 जुड़ा है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, अब माइनस में दिया है यानी कि हानि हुआ है, क्या हुआ है यानी कि लॉस हुआ है, ठीक। याद, अगर बोल देगा कि 15% लाभ और 15% लाभ पर बेचे कुल सौदे में क्या होगा, तो फिर आप यहाँ पर प्लस कर लीजिएगा, यानी a प्लस बी प्लस ए इंटू बी, ठीक। ये क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए थैंक यू।